कुछ लोगों के लिए झगड़ा करना उनको मज़ा आती है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए हमारे बीच में, आर्गुमेंट होनी चाहिए, तब जाकर मालूम पड़ती है कि तुम क्या सोचते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे रे थोड़ी बहुत भी तू तुम में हो गई, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि दोनों चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर मेरी बात कहूँ, मैं बोलूँगा दोनों ही बढ़िया है भाई साहब। उन्होंने अपनी डेफिनेशन बनाई, तुमने अपनी डेफिनेशन बनाई, ठीक है ना। अब तुम जो देख रहे हो वीडियो को, तुम भी खुद की डेफिनेशन बनाओ। दुनिया को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किसी से पूछने मत जाओ कि वो यार तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी लाइफ, तुम किस व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड हो, वहाँ पर तुम क्या डेफिनेशन सेट करोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारे आसपास के चुन्नू मुन्नू लोग, या मैं, या तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, या तुम खुद? देखो यार, कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत ही बेसिक होती है, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती है जो शायद आप एक्सपीरियंस के बाद सीखते हो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, एक सिंपल सरल शब्दों में एक चीज़ कहूँगा। मुझे रिसेंटली क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग वर्क एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस में आप डेली बेसिस पे समझो 40-50 लोगों से, या फिर कोई मीडियम साइज कंपनी है 250-300 लोगों से, या फिर उससे बड़ी कंपनी है 500-1000 लोगों के आसपास आप काम करते हो, उनके इर्द गिर्द बैठते हो, आपकी मीटिंग्स होती है, आपकी स्टेक होल्डर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होती है, आपके टीममेट्स के साथ मीटिंग होती है, इवन आपके मीटिंग्स होती है अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ मीटिंग होती है आपकी। थॉट्स शेयर करते हो आप, काम को आगे किस तरीके से लिया जाए। हाइपोथेटिकली एक दिमाग में इमेज बनाते हैं कि कोई नया व्यक्ति है, कल को आकर आपकी टीम में ज्वाइन होता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है करीबन 7-8 साल से, और आप उस कंपनी में काम करते हो करीबन 3 साल से, और कोई एक नया व्यक्ति आता है जिसको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। समझ में आ गया सिनारियो? सिनारियो समझ में आ गया ना कि ये क्या है, ठीक है। एक कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है 7-8 साल से मार्केट में, और आप उस कंपनी में काम कर रहे हो 3 साल से, और कल एक व्यक्ति आता है जिसको 1 हफ्ता हुआ है, न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसको काम वगैरह करने का। अब ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति आकर देखता है, सब माहौल देखता है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह का काम हो रहा है, प्रोसेस थोड़ी बहुत ऑब्जर्व करता है। समझना तो अभी टाइम लगेगा उसको, 1 हफ्ता ही हुआ है, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन हिज और हर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यूँ मान लेते हैं कि वो आते से ही कंपैरिजन बिठाकर कहने लगता है कि यार हमारी उस कंपनी में तो ऐसा तो था, आप तो ये क्या कर रहे हो, ये तो बेकार प्रोसेस है, ये काम ही बेकार है, तुम्हारा सिस्टम स्ट्रक्चर सब कुछ बेकार है, इस तरीके से काम होता ही नहीं है भाई साहब। और आप सोचो कि यार 3 साल से हम यहाँ बैठे हैं, हमने इतनी मेहनत की है, हाथ पैर हमने चलाए हैं, मेहनत की है, उस मेहनत के बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तुमको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, तुमने 1 हफ्ते में कितना ही ऑब्जर्व किया होगा, उस 1 हफ्ते के अंदर तुमने कितना अंदाज़ा लगाया होगा, उस 1 हफ्ते के अंदर तुमने कितना जजमेंट बिठा लिया कि भैया 8 साल से क्या चल रहा है, क्या अंतर्यामी हो, कौन हो, आप यही चीज़ कहोगे, राइट। इसी तरीके से रिलेशनशिप्स में भी एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को समझने के लिए आपको टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आप बहुत छोटी चीज़ मानते हो इसको कि यार ये इसकी तो हैबिट्स ही ऐसी है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये इंसान कैसा होगा। अरे थोड़ा टाइम निकलने दो ना भाई साहब, समझोगे धीरे धीरे कोई चीज़ क्या है, क्यों है, किस वजह से है, क्या क्या चीज़ें, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें लैकिंग है, क्या क्या चीज़ें अच्छी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक होने को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, नहीं, मैं ये बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट रियलिस्टिकली कुछ टाइम दो। मेक सेंस? कोई चीज़ को शुरुआत होने में मेहनत लगती है भाई साहब। जिन भी लोगों ने शुरुआत में कंट्रीब्यूशन दिया है, अगर तुम उस टाइम पर ज्वाइन होते कहीं पे भी, मैं कंपैरिजन क्यों बिठा रहा हूँ वर्क प्लेस का और रिलेशनशिप्स का, क्यों? क्योंकि दोनों ही तरह की ऑडियंस है हमारे पास। हमारे पास ऐसे लोग हैं, मेरी ऑडियंस की बात करूँ, कि जो या तो कुछ काम वगैरह कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, अपने पीक एज में होंगे जहाँ पर उनको करियर बिल्ड करना है, रिलेशनशिप्स चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में। कुछ लोग शायद चैलेंजिंग लगता है उनको ये सब चीज़ें डील करना, ये उनके लिए वीडियो है।
अगर आप अच्छे से नेविगेट कर लेते हो भाई साहब, आपके लिए कोई ये वीडियोस है ही नहीं। चिल करो ज़िंदगी, मज़े करो। लेकिन कुछ लोग जिनको शायद कोई बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, सो भैया चिंता मत करो, हम हैं आपके पास, ठीक है। शांति से समझो। कोई भी चीज़ को बहुत अर्ली स्टेज पे जज करने से बेहतर है कि चुपचाप मुंह बंद करके ऑब्जर्व करो, क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है? दूसरा, क्या ये चीज़ मेरे लिए कितनी फ़ायदे कारक है? दूसरा। तीसरा, थर्ड पॉइंट, क्या आगे चल के भी एटलीस्ट हम यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं? चौथा, क्या एटलीस्ट इस एनवायरनमेंट में कुछ 4-5 लोग भी ऐसे हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, अपने थॉट्स शेयर कर सकता हूँ? सेम गोज फॉर रिलेशनशिप्स। क्या ये व्यक्ति है एटलीस्ट जो सुनता है या सुनती है? उसके बाद हम ठीक है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जज करेंगे, अंदाज़ा बिठाएंगे कि या ये इंसान के साथ रहने लायक है या नहीं, या फिर क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इसके थॉट्स मुझे चल जाएंगे क्योंकि बाकी और चीज़ें बेनिफिशियल है, मेरे लिए अच्छी है, तो एक आध चीज़ में चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा है? तो भैया प्लीज़ गो फॉर इट, हो जाएगा। चलते चलते चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम आते से ही, जो मैंने एग्जांपल दिया कि पहले ही हफ्ते में ये मत सोचो कि यार तुम 4 साल से क्या करते आ रहे हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, ये सिस्टम बेकार है, स्ट्रक्चर बेकार है, ये कंपनी जॉब्स की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से मत करना। कंपेयर मत करो अपनी पास्ट जॉब से आज जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसको। फॉर रिलेशनशिप्स कंपेयर मत करो किसी और व्यक्ति को देखकर कि यार ये तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। अरे अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन आपने कहाँ से सीखी? किसी यूनिवर्सिटी में सीखी? किसी साइकोलॉजिस्ट ने आपको बताई? किसी फ्रेंड ने बताई जो बेवकूफ़ है, जिसको खुद को कुछ पता ही नहीं है? आपके किसी पेरेंट्स ने बताई? किसी मूवी में देखा आपने कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग की कोई डेफिनेशन नहीं है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है जो दो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि येस दिस थिंग वर्क्स फॉर अस। दुनिया की भाड़ में, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों के लिए झगड़ा करना उनको मज़ा आती है, वो चाहते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत झगड़ा होना चाहिए हमारे बीच में, आर्गुमेंट होनी चाहिए, तब जाकर मालूम पड़ती है कि तुम क्या सोचते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अरे थोड़ी बहुत भी तू तुम में हो गई, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि दोनों चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग क्या है? अगर मेरी बात कहूँ, मैं बोलूँगा दोनों ही बढ़िया है भाई साहब। उन्होंने अपनी डेफिनेशन बनाई, तुमने अपनी डेफिनेशन बनाई, ठीक है ना? अब तुम जो देख रहे हो वीडियो को, तुम भी खुद की डेफिनेशन बनाओ। दुनिया को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किसी से पूछने मत जाओ कि वो यार तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी लाइफ, तुम किस व्यक्ति के साथ एसोसिएटेड हो, वहाँ पर तुम क्या डेफिनेशन सेट करोगे, वो कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारे आसपास के चुन्नू मुन्नू लोग, या मैं, या तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, या तुम खुद? तुम्हारा खुद का दिमाग आसपास की डेफिनेशंस को लेकर जज करता है। वो मत करना। बस ओपन टू एक्सप्लोरेशन रहना। अरे एक्सप्लोर करेंगे इस रिलेशनशिप में नया क्या है, इस व्यक्ति के साथ क्या चीज़ें नई जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, क्या चीज़ों में मुझे मज़ा आएगा। सोचो, तुम सोचो कि चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे। ठीक है, चैलेंजेस, मज़ा आएगा, एडवेंचरस रहेगा। 50 चीज़ें होगी जो मुझे हेडेक देगी, ठीक है भाई साहब, देख लेंगे, क्योंकि उसके अलावा और चीज़ें हैं जो अच्छी है मेरे लिए, मेरे काम की है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये सोच रखना, ठीक है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना भाई साहब? क्या ही दिक्कत है? रेस्ट एवरीथिंग यूल फिगर आउट ऑन योर ओन। तुमको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तुमको बस एक राइट माइंडसेट की ज़रूरत है। माइंडसेट भी बहुत बड़ा क्लीशे वर्ड लगता है कि माइंडसेट। अरे कुछ माइंडसेट कुछ नहीं होता, बस प्रिपेयर्ड हो कि ठीक है भैया, आने दो देख लेंगे। क्या बोले? आने दो देख लेंगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। चाहे अपने करियर में देख लो, हाँ देख लेंगे, अभी चल रहा है, मज़ा आएगा, और भी मेरे प्लान्स हैं, गोल्स हैं, देख लेंगे, चिंता नहीं है। रिलेशनशिप्स, कोई बात नहीं, अभी चल रहा है, चाहे सिंगल हो, कमिटेड हो, शादी हो चुकी, नहीं हो चुकी, डजंट रियली मैटर। इंडिविजुअली लाइफ में कहाँ पहुँचे, अगर नहीं पहुँचे, कहीं पहुँचना चाहते हो,
कोई बात नहीं, धीरे धीरे हौले हौले 1 स्टेप एट अ टाइम पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन आज सोचो, मज़ा आ रही है या नहीं आ रही, दैट्स इट। फैमिली के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, जो भी एनवायरनमेंट है ओके, तुम्हारे लिए ठीक है, काम कर रहा है, चलने दो। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं चाहते हो तुम, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोचो कौन व्यक्ति किस तरह की भाषा समझता है, उससे वही भाषा में बात करो, उसी भाषा में उसको सिखाओ या उससे सीखो, सिंपल। और कोई इसका रॉकेट साइंस नहीं है। बट पहले मुंह बंद रखना सीखो। जितना मुंह बंद रखोगे उतना आप ऑब्जर्व कर पाओगे। जितना आप बोले जाओगे बोले जाओगे बोले जाओगे बोले जाओगे, कुछ डिफरेंस नहीं आता बोलने से। आप सोचो कि मुंह बंद करके मैं कितना काम कर सकता हूँ। आप ये किसी भी जगह पर जाओ, आप चाहे काम कर रहे हो, किसी वर्क एनवायरनमेंट में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद के साथ भी, किसी भी तरह का एसोसिएशन है, किसी भी तरह का आप 2 लोगों के बीच की बात है ये, या फिर किसी ग्रुप की बात है, आप हमेशा ये चीज़ सोचना, एटलीस्ट मेरा अप्रोच ये है कि मैं मुंह बंद करके कितना काम कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आप जब तक आप मुंह बंद रखते हो, आपका फ़ायदा है इसमें। दूसरी चीज़, सभी के लिए फ़ायदा इसमें है। तीसरी चीज़, आप 30-40% ज़्यादा ही काम कर सकते हो, इवन करवा भी सकते हो, बस मुंह बंद रख के। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अब मुंह बंद रखना मतलब डरपोकों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह मुंह बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समझदार वाला, मुझे पता है कि यहाँ पे बोलने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए आई वुड प्रिफर नॉट टू स्पीक, ये वाला अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं। कोई बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता ही नहीं चलती है, चुपचाप बैठा है कोने में, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। एक समझदार इंसान, उसको पता है कि मुझे कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, वो वाला अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को भी और डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे, इफ़ एट ऑल अगर आप चाहते हो कवर करूँ। कमेंट्स में बताना कि इस चीज़ को या थोड़ा और डिस्क्राइब करो कि एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हो। कोई बात नहीं, अभी नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं, करेंगे आगे की वीडियोज़ में। वेल फॉर नाउ यहीं तक रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड remember, keep sharing.